तो आज हम एक ऐसी कहानी में उतरने वाले हैं, एक ऐसे राजकुमार की कहानी जो अपने भाई को वापस लाने के लिए पूरी के पूरी सेना लेकर निकल पड़ता है। ये कोई जंग की तैयारी नहीं है, ये एक भाई की खोज है। पर बड़ा सवाल ये है कि क्या वो फिर से मिल पाएंगे या फिर किस्मत उन्हें हमेशा के लिए जुदा कर देगी। भारत का ये सफर मतलब कई अप्रत्याशित मोड़ों से भरा हुआ है। हम एक चमत्कारी स्वागत से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे एक तनाव से भरा टकराव और आखिर में पहुंचेंगे एक बहुत ही भावुक पुनर्मिलन और एक दिल दहला देने वाले सच तक। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है घने जंगल से। भरत की विशाल सेना एक बहुत ही शक्तिशाली ऋषि भरद्वाज के आश्रम के पास पहुंचती है और यहाँ उन्हें एक ऐसा न्योता मिलता है, एक ऐसी मेहमान नवाजी का ऑफर जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। ऋषि भरद्वाज अपनी शक्तियों से सचमुच एक अस्थायी स्वर्ग बना देते हैं। जरा सोचकर देखिए, स्वादिष्ट खाने और मीठे पेय की नदियां बह रही हैं। अचानक कहीं से भी दिव्य गायक और नर्तक प्रकट हो रहे हैं। ये ऐसा स्वागत था जो मतलब इस दुनिया का लग ही नहीं रहा था। और जानते हैं इसका असर क्या हुआ? सैनिक तो इस जादुई अनुभव में ऐसे खो गए कि उन्होंने कहा, ना हमें अयोध्या जाना है, ना दंडक वन, बस यही रहना है। उन्होंने तो वापस जाने का ख्याल ही छोड़ दिया। पर क्या ये स्वर्ग हमेशा के लिए टिक सकता था? खैर, जैसे ही सुबह हुई वो सारा जादू गायब हो गया। भरत को अब अपना सफर फिर से शुरू करना था। लेकिन जाने से ठीक पहले एक बहुत ही मामूली सी बात से एक गहरे पारिवारिक तनाव का पर्दाफाश हो जाता है। भरत के मन में क्या चल रहा है ये तब साफ हो जाता है जब वो अपनी माताओं का परिचय करवाते हैं। राम की माँ कौशल्या के लिए उनके मन में अथाह सम्मान है, लेकिन जब अपनी माँ कैकेयी की बारी आती है तो उनकी आवाज़ में शर्म और गुस्सा साफ झलकता है। ये फर्क ही सब कुछ कह देता है। ऋषि भरत को सांत्वना देते हैं। वो समझाते हैं कि जो हुआ है उसमें किसी का दोष नहीं है। उनके मार्गदर्शन के साथ भरत आगे तो बढ़ जाते हैं, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि उनका पहुंचना एक बहुत बड़े टकराव की वजह बनने वाला है। अब सीन बदलता है। जैसे ही सेना पास आती है, राम के भाई लक्ष्मण उन्हें देख लेते हैं, लेकिन लक्ष्मण को कोई भाई नहीं दिखता। उन्हें तो सिर्फ धोखा नजर आता है, एक बहुत बड़ी साजिश। लक्ष्मण का खून खौल उठता है। उन्हें लगता है कि भरत ने सिंहासन तो हथिया लिया और अब वो रास्ते के आखिरी कांटों को यानी राम और उन्हें हटाने आया है। वो बदला लेने की कसम खा लेते हैं। लेकिन राम, वो हमेशा की तरह शांत और समझदार हैं। वो लक्ष्मण को रोकते हैं। उनका अपने भाई भरत पर अटूट विश्वास है। वो लक्ष्मण को यकीन दिलाते हैं कि भरत के दिल में सिर्फ प्यार है, धोखा नहीं। उधर भरत भारी मन से सेना को पीछे छोड़कर अकेले ही आगे बढ़ते हैं। वो अपने भाई से मिलने के लिए बेताब हैं, लेकिन जो नज़ारा वो देखते हैं वो उनका दिल तोड़कर रख देता है। जो राजा सिंहासन के लिए बने थे वो राम जमीन पर बैठे हैं। कपड़े कैसे? पेड़ की छाल और हिरण की खाल, बाल एक तपस्वी की तरह जटाओं में बंधे हुए। ये देखकर भरत पूरी तरह से टूट जाते हैं। दुख और अपराध बोध से भरत अपने भाई की तरफ दौड़ पड़ते हैं, लेकिन उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। वो बस राम के पैरों में गिर जाते हैं। उनका दुख इतना गहरा था कि उसे शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। राम अपने रोते हुए भाई को उठाते हैं और गले लगा लेते हैं। ये एक ऐसा मिलन था जिसमें खुशी भी थी और गम भी। चारों भाई एक बार फिर साथ तो थे, लेकिन उन पर दुख का एक गहरा साया मंडरा रहा था। इस बेहद भावुक पल के बाद बातचीत एक बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड मोड़ ले लेती है। राम भरत को अपने पास बिठाते हैं, लेकिन वो घर परिवार की बातें नहीं पूछते। उनके सवाल राजनीतिक हैं। जी हाँ, अपने परिवार के बारे में पूछने की बजाय राम सीधे राज्य के कामकाज के बारे में पूछने लगते हैं। इससे पता चलता है कि एक राजा के तौर पर उनका कर्तव्य उनके लिए कितना मायने रखता है, भले ही वो वनवास में क्यों ना हो। और फिर राम एक के बाद एक सवाल पूछते हैं। क्या मंत्री बुद्धिमान है? क्या सेना को समय पर वेतन मिलता है? क्या किसान और व्यापारी सुरक्षित हैं? मतलब वो भरत को राजकाज पर एक पूरी मास्टर क्लास दे देते हैं। ये दिखाता है कि निजी दुख से बढ़कर कर्तव्य होता है। राजकाज की इतनी सारी बातें करने के बाद राम आखिरकार मुद्दे पर आते हैं। वो भरत से पूछते हैं, तुम एक राजकुमार होकर इस जंगल में एक तपस्वी के भेष में क्यों आए हो? और अब हम उस असली वजह पर आते हैं जिसके लिए भरत ने ये सफर तय किया था।
एक ऐसा सच जो सब कुछ बदलकर रख देने वाला था। भरत बताते हैं, हमारे पिता अपने बेटे के वियोग में स्वर्ग सिधार गए हैं। जी हाँ, राजा दशरथ की मृत्यु हो चुकी थी। राम के जाने के गम में उनका दिल टूट गया था। इसी टूटे दिल के साथ भरत अपने भाई से भीख मांगते हैं कि वो वापस चलें और सिंहासन संभालें। वो कहते हैं कि ये राज्य अब आपका है, इस अनाथ हो चुके राज्य को संभाल लीजिए। लेकिन राम, वो अपने कर्तव्य से बंधे हुए थे। वो कहते हैं कि पिता की आज्ञा सबसे ऊपर है और वो उनकी आखिरी इच्छा का सम्मान करने के लिए दृढ़ हैं, भले ही इसके लिए उन्हें पूरे 14 साल वनवास में बिताने पड़े। राम का ये फैसला भरत और पूरे राज्य को एक मुश्किल मोड़ पर लाकर खड़ा कर देता है। तो सवाल ये उठता है कि जब एक पिता के प्रति कर्तव्य और एक राज्य के प्रति कर्तव्य में टकराव हो, तो कौन सा बंधन ज्यादा मजबूत होता है? इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगली बार हम किस विषय पर बात करें ये भी बताइएगा। इस सीरीज की अगली कहानी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लें।